नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। भारत में संविधान संशोधन को हम इस वीडियो नोट में कुछ बिंदुओं के माध्यम से हाईलाइट करते हुए आपसे बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो नोट आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए दोस्तों, भारत का जो संविधान है ना, उस संविधान की प्रकृति की हम बात करें तो ना तो ज़्यादा कठोर है ना ही लचीला है। मतलब हमने क्या किया, हमारे देश के संविधान के निर्माताओं ने कठोरता और लचीलेपन का एक मिश्रण हमारे सामने रख दिया है। तो भारत का जो संविधान है वो कठोरता और लचीलेपन का क्या है, एक मिश्रण है। अब हम इसको किस प्रकार समझें कि भाई कठोर संविधान कहाँ का है, लचीला संविधान कहाँ का है, कैसे समझें। तो देखिए दोस्तों, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है, संविधान में जो व्यवस्था है वो बहुत ही लचीली है। वहाँ पर ब्रिटेन का संविधान जो है वो केवल और केवल एक कार्य नहीं कर सकता, महिला को पुरुष और पुरुष को महिला नहीं बना सकता। बाकी इसके अलावा उसके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इस देश के संविधानों की जब हम बात करते हैं तो इनकी प्रकृति बहुत ही कठोर है। यहाँ पर किसी भी चीज़ में बदलाव करना थोड़ा पेचीदा और मुश्किल सा रहता है। तो भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया तो यहाँ पर जो निर्माता थे भारतीय संविधान के, उन्होंने संविधान संशोधन की बात करी। तो संविधान संशोधन के लिए लचीलापन या कठोरता दोनों को एक तरफा ना अपनाते हुए दोनों का मिश्रण स्वीकार किया, ठीक है। अगर देखिए, संविधान संशोधन के जो संविधान निर्माता जो थे, अगर वो केवल और केवल लचीलापन को अपना लेते तो भैया संविधान में तो तुरंत संशोधन होते रहते, कोई भी किसी भी तरीके से अपनी तरफ उसको मोड़ लेता। कठोरता अपना लेते तो फिर यहाँ पर संशोधन करना बड़ा मुश्किल हो जाता। लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने के लिए संविधान पर समय समय में समय की मांग के हिसाब से संशोधन भी करने पड़ते हैं। इसलिए इन दोनों की तरफ एक तरफा रुख ना अपनाते हुए दोनों के मिश्रण को स्वीकार किया और संविधान संशोधन की जो ये प्रक्रिया है हमारे देश में, भारत देश के संविधान में अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की है। प्रश्न नंबर 2-3 यहाँ पे क्लियर हो गए। पहला, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। दूसरा, यहाँ पर हमारे देश में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई। अब आपसे प्रश्न नॉर्मल यदि पूछा जाता है तो संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 20 में उल्लेखित है। बात करें अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन दिया हुआ है, ठीक है। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है। अब देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन जो दिया है 368 में, इसमें स्पष्ट है कि भारत में संविधान संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो यदि ये पूछ लिया जाता है आपसे परीक्षा में कि भारत में संविधान संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है, तो शक्ति संसद को प्राप्त है। किसको? हमारी पार्लियामेंट को। किसको प्राप्त है? पार्लियामेंट को, संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। अब राज्य के जितने भी विधानमंडल हैं, जैसे राजस्थान की विधानसभा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक सदनीय है या द्विसदनीय है विधानमंडल की हम बात करें तो विधान मंडल के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद जो एक सदनीय मंडल है या फिर जहाँ पर दोनों सदन है, विधान परिषद भी है, वहाँ पर विधानमंडल को, किसी भी राज्य के विधानमंडल को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं दिया गया है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसी राज्य का विधानमंडल संविधान में संशोधन कर सकता है क्या या कितने दिन में कर सकता है, तो वहाँ पर आपका जवाब यही होगा कि भाई विधानमंडल को, राज्यों के विधानमंडलों को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह शक्ति, यह अधिकार केवल और केवल संसद के पास में है।
संसद प्रस्तावना और मूल अधिकारों के साथ संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ये जो बात कही गई, ये जो फैसला लिया गया, ये वाद था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 1973। इसके अंतर्गत कहा गया कि संसद जो है, जिसे संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, वो संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, कर सकती है, मूल अधिकारों में भी कर सकती है, प्रस्तावना में भी कर सकती है, लेकिन संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये आधारभूत ढांचा जो है ये संसद ही निर्धारित करेगी कि भाई ये आधारभूत ढांचा क्या है। ओके, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है 368। तो कितने क्वेश्चन क्लियर हुए? हमारी जो संविधान संशोधन की जो प्रकृति है वो कैसी है? कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। अफ्रीका से ग्रहण की गई है। भाग 20 में है। अनुच्छेद 368 में है। मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। प्रस्तावना और मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन करेगा संसद, संसद को ही शक्ति प्राप्त है। ये कौन से वाद में है? केशवानंद भारती वाद बनाम 1973 में कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, और 368 में संविधान संशोधन की शक्ति दी हुई है। अब हम बात करते हैं कि संविधान संशोधन जो है इसके कितने प्रकार सामान्यतः देखे जाते हैं। तो सामान्यतः संविधान संशोधन के 3 प्रकारों की प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसमें साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा किए जाने वाला संशोधन होता है। हम आपसे यहाँ पे छोटी छोटी एक डिस्कशन में आपसे बातचीत कर लेते हैं कि जो साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन होता है, ठीक है, ये सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से इसका मतलब है। संविधान संशोधन की सबसे सरल प्रक्रिया है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। यह जो संशोधन है ये साधारण कानून के समान ही होता है। ठीक है ना। तो साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध है, जैसे संघ में नए राज्यों का प्रवेश किया जाएगा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में नाम और सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, नागरिकता संबंधित प्रावधान में संशोधन, राज्यों के विधान परिषद का सृजन या समापन के साथ में संशोधन किया जाएगा, वो भी अनुच्छेद इसके अंतर्गत साधारण बहुमत वाले संशोधन में किया जाएगा। ठीक है ना साहब, ये इतनी सारी बातचीत हो गई। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के वेतन संबंधित भत्ते जो हैं, इनसे संबंधित जो संशोधन होगा वो किस में होगा? तो ये साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन के अंतर्गत हो सकता है। अब आपकी बात आती है कि जो विशेष बहुमत द्वारा जो संशोधन होते हैं, विशेष बहुमत से तात्पर्य मतलब है अर्थ है इसका कि संसद की जो कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। यहाँ पर जो है आपका आधे से अधिक नहीं, यहाँ पर 2/3 सदस्य चाहिए। ठीक है, देखिए विशेष बहुमत द्वारा जो लिया जाएगा, यहाँ पर 2/3 का बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत। ठीक है, इसके द्वारा ये संशोधन किया जा सकता है। ओके, तो इसी प्रकार से जो विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन की बात हम करें तो ये संविधान का सबसे कठिन संशोधन प्रक्रिया है। जो ये तीसरी प्रक्रिया है, ये संविधान की सबसे कठोर प्रक्रिया है। ये भी 368 में दी हुई है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ साथ, मतलब 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों का भी अनुसमर्थन आवश्यक है। आधे राज्यों के विधानमंडलों का भी अनुसमर्थन आवश्यक है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम कहें कि ये जो संविधान संशोधन है ये संघात्मक ढांचे से संबंधित है। ठीक है, जिसमें इसके तहत प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जाता है। 368(2) के तहत जो भी उल्लेखित किए गए हैं उस प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जा सकता है।
ठीक है, जिसमें आप कहें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार संबंधित हो गया, संघ की कार्यपालिका हो गई, मतलब इसके अंदर बहुत सारे संशोधन हैं। जैसे संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो अनुसूची 4 में दिया हुआ है, स्वयं अनुच्छेद 368 में यदि कोई संविधान संशोधन में ही संविधान संशोधन करना है तो वो भी इसी से होगा। ठीक है, तो हम अगले किसी छोटे वीडियो नोट के माध्यम से आपको बताएंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम एग्ज़ाम तक आपके लिए मोस्ट लाइन जो है इम्पोर्टेंट आपके लिए हाईलाइट करते हुए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।